फ्रेंड्स, यदि रातों को जाग लिए तो दिन बदल जाते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा एकदम फ्रेशर रहता है, जो कंपटीशन एग्जाम में आता है, वो अपनी तैयारी कैसे शुरुआत करता है और कैसे मोस्ट ऑफ टाइम खराब कर लेता है। तो मान लो वो ऐसे ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, तो सबसे पहले तो उसके पास कोई एम नहीं होता है। वो जनरल बैच में बैठना स्टार्ट करता है और तैयारी को शुरू करता है। अब क्या होता है कि जनरल बैच में जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग होती है, वहाँ बैचेस ऐसे लगते हैं। पहले मैथ्स पढ़ा दी जाती है, रीजनिंग पढ़ा दी जाती है, कोई जीके का एक पोर्शन पढ़ा दिया जाता है 3 घंटे, और एक्स्ट्रा यदि कुछ देना हो तो इंग्लिश दे दिया, और वो बैच चलता रहता है और बच्चे के पास टारगेट ही नहीं होता है। अब इस बीच क्या हुआ, 4-5 महीने की स्टडी के बाद उसमें मान लो एसएससी में कोई रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती निकली, तो वो सीधा एग्ज़ाम देने जाता है और उसे उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं पता। उसने ना प्रीवियस ईयर पेपर देखा और कुछ नहीं, और जाके जब अटेम्प्ट करता है पेपर तो अपना स्कोर पाता है लाइक 200 में से 80 नंबर, 90 नंबर, और डीमोटिवेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी एकदम फ्रेशर है उसने तैयारी ऐसे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम की यदि तैयारी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले ही दिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा एग्जाम टारगेट करना है, हमें कौन से एग्जाम के लिए पढ़ना है, किस फील्ड के लिए पढ़ना है। एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हम लोग 10th क्लास पढ़ते हैं, तो 10th क्लास जब हम लोग स्कूल जाना चालू करते हैं तो सबसे पहले बुक मिलती है, और बुक में पहले ही सिलेबस पता होता है और पूरा साल हम उस सिलेबस को पढ़ते हैं और फिर लास्ट में 95 90 ऐसा परसेंटाइल बनता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमने एक साल वही बुक्स पढ़ी। अब मैं आपको इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाना चाहूँगा और बोलूँगा कि आप करिए ये कि वो एक साल आप 10th की बुक पढ़िए और जाके 11th क्लास का पेपर दे दीजिए। पॉसिबल है क्या? 11th क्लास में मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से जा रहे हो, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स ये पेपर देने हैं। तो फ्रेंड्स, इतना इजी नहीं है कंपटीशन एग्जाम। जैसे हम लोग बिना सिलेबस जाने, बिना कोई एग्जाम टारगेट करे एग्जाम देने चले गए तो नंबर ऐसे ही आएंगे। और देखो, एग्जाम टारगेट कैसे करना है तो सबको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ जानिए। यदि आपने स्ट्रेंथ जानी ही नहीं और आप कोई भी मान लो सीजीएल की तैयारी करने का दिमाग में आ गया और 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस देखे और आप बोलोगे कि अब मैं सीजीएल में इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं। आपने कभी मैथ्स नहीं करा, इंग्लिश नहीं किया, और आप ऐसे नहीं बन सकते। तो अपनी स्ट्रेंथ जानिए, और स्ट्रेंथ जानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि फास्ट में आप जो भी क्लासेस किए हो लाइक 10th 11th 12th, यहाँ आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, कौन से सब्जेक्ट में आपने कम पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर किया, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत इजीली समझ आ रहा है। ऐसे ही आप टारगेट कर लीजिए। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ जान लीजिए, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत कर लीजिए। मान लो आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो आप रेलवे या एसएससी की ओर जा सकते हो। मान लो मैथ्स के साथ इंग्लिश अच्छा है तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास एसएससी, क्योंकि एसएससी मैथ्स और रीजनिंग का ही एग्जाम है। यहीं पर मैथ्स रीजनिंग में ही हम लोग बात करें तो बैंकिंग सेक्टर भी मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के आसपास ही घूमता है। और यदि आपका जीएस अच्छा है, आपको हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है, आपको पॉलिटी का अच्छा नॉलेज है, तो फ्रेंड्स आप लोग फिर पीएससी की ओर जा सकते हैं, या स्टेट का कोई ऐसा एग्जाम जहाँ जीके का अच्छा खासा पोर्शन हो। और यदि आपका हिंदी भी अच्छा है और दूसरे, तो सब मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि सभी एग्जाम का सिलेबस अलग अलग है। फ्रेंड्स, करिए क्या, सबसे पहले जो भी फ्रेशर है आप या आपके आसपास, उन्हें सबसे पहले बताइए कि कंपटीशन एग्जाम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो यहाँ भीड़ के में आपको एक अलग प्लानिंग के साथ स्टडी करना है और आप बहुत आसानी से कंपटीशन एग्जाम फाइट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कह के वीडियो को समाप्त करूँगा, और उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। मैं अगले वीडियो में एसएससी को लेके एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको एसएससी के सिलेबस और तैयारी कैसे स्टार्ट करनी उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।